आप जिस व्यक्ति से हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सौरभ भाई। हाँ बात कीजिए, कब से पूछिए ना, हेलो। बात कीजिए अमोल भाई आप। हाँ, हाँ बोलिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब मोहम्मद अबू सर। अच्छा, कल बात हुई थी, वही है क्या? हाँ मैं वही हूँ। तो आप किसी को लेके आने वाले थे ना? लेके आने वाले थे, ठीक है। अभी मैंने मोबाइल में इतना टाइम मिलता नहीं है। मोबाइल में मोबाइल में बहुत टाइम नहीं काम, मिलता। ठीक है। टाइम मोबाइल में टाइम मिलता नहीं है। इधर उधर जाना रहता है, घर में रहता हूँ, ठीक है। और फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो हाँ, मोबाइल तो में बात आप कर नहीं पाएंगे। हम सऊद भाई को यही कह रहे हैं कि ओवर नहीं तो क्या कहते हैं, आपके टेढ़ागाछ में बैठा जाए, अरे यार जितने एक आपके मिनट उलमा है बताइए, बैठे, बाकी हम लोग भी बैठते हैं। पर एक नहीं मिनट तो बताइए, सुनिए वर सुनिए। नहीं तो सुनिए ना, मेरी बात करें, मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो। वर नहीं तो वारसत के जरिए से बात की जाए। आपके पास जितने एतराज़ात हैं वो भेजिए, हम लोग जवाब देंगे। और हम लोग के पास जितने एतराज़ात हैं हम लोग भेजेंगे, आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, एक बात तो आपने कहा कि बैठ के बात करेंगे। आपको भी मालूम है कि बैठ के बात करने में लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। अगर नहीं लिए, लड़ाई झगड़ा किए तो पुलिस केस बन जाएगा। ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत आती है। दूसरी बात, आप कहे व्हाट्सएप पे बात, व्हाट्सएप पे तो बात करने में कई दिन लग जाएंगे, उसमें तो और टाइम जाता है। यहाँ पे आधा एक जाहिर घंटे में है। बात क्लियर हो जाती है। पूरी बात मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, आपका मैंने सुना। फोन पे बात बोलिए। करेंगे, आधा एक घंटे में कोई भी एक मसला हो क्लियर हो जाता है। ठीक है, सारे दलाल आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे बात करते रहो, कई कई दिन लग जाते हैं आदमी। ठीक है, उस पर बहुत टाइम लगता है। आप कहते हैं टाइम भी नहीं है, फिर कहते हैं व्हाट्सएप पे बात करो। तो ये तजाद है आपकी बातों में। अभी आधी एक घंटा में कोई भी टाइम निकाल के बात कर सकता है। दलाल सामने आ जाएंगे। और आपने कल कहा भी है कि जो अल्लाह के रसूल के लिए अनपढ़ या बेपढ़ा लिखा कहे वो गुस्ताखे रसूल है। आपने ये बात मानी है। ठीक है, हम्म, तो जी। जब आपके आला हजरत से और आपके अकाबिर से हमने साबित कर दिया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए बेपढ़ा और अनपढ़ इस्तेमाल किया है अल्फाज, तो आप उनको गुस्ताखे रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। अनपढ़ कहे हैं तो हम मानते हैं ना। वो गुस्ताखे रसूल हैं फिर आपके अकाबिर, आपके आला हजरत? कौन? कौन नहीं? हमारे आला हजरत आप पहले हमको तर्जुमा पढ़ के सुनाइए तो। हाँ हाँ, ये हमारे तो आला हजरत कैसे तर्जुमा किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने कहा है, तो हम आपके आला हज़रत का तर्जुमा ही सुना देते हैं। ठीक है, और इसका आपके दूसरे उलमा का। आपके आला हज़रत ने उम्मी का तर्जुमा कहा है कि बेपढ़े रसूल। पूरा बताइए तर्जुमा। हाँ, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी, कौन बताइए सा? इसका तर्जुमा। रसूल अल्लज़ीना नबील यत्तबिऊना। उम्मी लजी। हम्म। हाँ, पूरा तर्जुमा। हम्म। हाँ, तो ईमान लाओ अल्लाह और उर रसूल बेपढ़े। अब बताइए, बेपढ़े आला का हजरत अल्फाज का ये यहाँ इस्तेमाल तर्जुमा नहीं किया है। ना? हाँ, आला हजरत का ये तर्जुमा नहीं है जो आप बता रहे हैं। यही तर्जुमा है, मैं भेज दूँ आपको। नहीं है मेरे पास। कंजुल ईमान। कंजुल ईमान मेरे पास है। हाँ, क्या तर्जुमा है आप बताइए, आयत नंबर कौन सी नहीं है? नहीं नहीं, सुनिए ना। आप जो कह रहे हैं ना कि आला हजरत का तर्जुमा है, तो ये आला हजरत का आप तर्जुमा नहीं बता रहे हैं, तो आप ये कोई बताइए और आला का हज़रत बता का रहे तर्जुमा। आप बताइए। हैं। नहीं, आप कहे थे ना हमको। आप हाँ, हमको कहे थे ना कि आला हजरत का जो है ना, आला हजरत ये तर्जुमा किए हैं, आप हमको कहे थे ना। तो वो तो तो बता तो रहा आप हूँ, हमको बेपढ़े तो फिर तर्जुमा वही किए हैं है ना, अल्लाह आप के जो रसूल के लिए। फिर से बोलिए। हाँ, आमिनो बिल्लाहि व रसूल नबील उम्मी। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल बेपढ़े। यानी रसूल हम्म, अल्लाह के नबी को बेपढ़े कहा है कि नहीं कहा? आगे भी पढ़िएगा ना। वो अलग चीज हो गया। हमको अल्लाह के रसूल उम्मी का जो तर्जुमा किए हैं बेपढ़े, हमको आप उससे बहस है ना। नहीं नहीं, बे पढ़े वहाँ आप देखिए, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल नहीं नहीं, लज़ी। उस ये दो दो जगह है, वो दो जगह है। आप जो पढ़ रहे हैं ना,
आप कौन सी आयत पढ़ रहे हैं ये बताओ, आयत नंबर क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ हाँ 57 नंबर आयत की। आप जो पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से 56 नंबर आयत की पढ़ रहे हैं। हाँ आप 56 नंबर आयत की पढ़ रहे हैं कि 57, ये बताइए। क्या मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं ना आप? मुफ्ती गफ्फार हेलो साहब? हेलो, मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं आपसे, उमर भाई। ये मुफ्ती साहब हैं? क्या नाम है मुफ्ती साहब का? पूछ लीजिए उनसे। जी मुफ्ती साहब, हेलो। मुफ्ती साहब हैं क्या आप? मुफ्ती साहब हैं? नहीं नहीं, हाँ अब मुफ्ती साहब ने हमारे अभी कोई नहीं आया है अभी लाइन पे, ठीक है। वो लोग अभी बिजी हैं, ठीक है, मैं बात किया, वो लोग अभी बिजी हैं। हाँ हाँ। अभी वो लोग जो है ना किसी काम में बिजी हैं, इस वजह से उन लोगों के पास अभी वक्त तो नहीं है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ नहीं जो है। चलिए, आपने नहीं इस पे कहा है ना कि बेपढ़े लिखे जो कहे वो गुस्ताखे रसूल होता है, या जो अनपढ़ कहे वो भी गुस्ताखे रसूल, तो इस पे नहीं, बात आप कीजिए। जो आप कंजुल ईमान निकाले हैं क्या? मैं भेजता हूँ आपके हाँ, पास। मेरे पास कंजुल ईमान है। आप जो हाँ आप पेश किए थे हाँ, कि सूरह आराफ और सूरह क्या आराफ कहते आयत हैं नंबर 57 आठ निकालिए नंबर ना, 57 सत- 58 57 58 निकालिए। और जो आप ये पढ़ रहे हैं ना, अल्लजीना यत्तबिऊन रसूल, ये आयत पढ़ रहे हैं ना? हम्म, हाँ, तो उसमें भी तो वही लिखा है, इस रसूल बेपढ़े, उसमें भी तो वही तर्जुमा हाँ। लिखा है, इस अच्छा, आप रसूल उम्मी से क्या बेपढ़े। मुराद समझते हैं? हाँ, उम्मी से आप क्या मुराद लेते हैं? हम नहीं लेते हैं। आपने जो कहा है कि गए जो अनपढ़ कहे या बेपढ़े कहे वो गुस्ताखे रसूल होता है, आला ये हजरत आपने कहा यही है। कहे हैं। आला तो आला, हजरत ये तर्जुमा किसका है कंजुल ईमान का? आला हजरत का है, लेकिन आप वही तो नहीं समझ रहे हैं। तो आप पढ़े तो ना, आप उम्मी से तर्जुमा मुराद पढ़े, क्या है? आप तर्जुमा पढ़े, जो आयत पढ़ रहे थे ना वही तर्जुमा आप पढ़े। चलिए, वहाँ क्या लिखा हुआ है? अल्लजीना यत्तबिऊन रसूल, ये पढ़े ना आयत, इसके नीचे तर्जुमा पढ़े, क्या लिखा है? वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपढ़े गैब की बेपढ़े, खबर देने वाले की। हाँ उसी की बात बेपढ़े, करें आरबी। नहीं नहीं बेपढ़े। आरबी नहीं तो सुनिए ना, हाँ बेपढ़े से आप क्या, आप पूरी बात सुनिए। हाँ बताइए। यानी बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले की। हाँ, तो इसमें बेपढ़े है कि बेपढ़े, नहीं है? इससे आप एक मिनट रुकिए ना, आप वही मत देखिए ना, आप फिर हम्म, सुनिए। हम्म। अभी यहाँ थोड़ा सा तफसीर भी देखिए। हाँ, तफसीर में ये मैं बता देता हूँ, तफसीर। हाँ ठीक है, इसमें तफसीर लिखा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कि हाँ तर्जमा हजरत, जो तर्जुमा करने वाले ने बेपढ़े फरमाया। देखो ये भी कह रहे हैं बेपढ़े फरमाया अल्लाह के रसूल के लिए, ये तर्जुमा हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला के मुताबिक है। हाँ यानी हाँ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने भी यही तर्जुमा किया है। तो आप गुस्ताखे रसूल अपने आला हजरत को भी बना नहीं दिए नहीं, और आप साहबी रसूल को भी यही बना बात दिए। को लेकर बेपढ़े से मुराद भी आप सुनिएगा ना, हजरत हाँ इब्ने अब्बास बताइए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के इरशाद के मुताबिक है। हाँ और यकीनन उम्मी होना आपके मोजज़ात में से एक मोजज़ा है हाँ कि दुनिया चलिए। में किसी से पढ़ा नहीं, ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपढ़े से मुराद दुनिया में किसी से पढ़े नहीं वो है। छोड़ दीजिए, आपने कहा क्या वो बेपढ़े छोड़ या दीजिए? अनपढ़ होना ये गुस्ताख है, नहीं नहीं आपने ये माना है, ये नहीं, इस पे आप बात आप कीजिए। लेके तो ये मिस्टेक कर आला, रहे हैं, नहीं नहीं, आप आला हजरत समझने को, में मिस्टेक कर रहे हैं। आप आला आप हजरत को लोग गुस्ताखे रसूल समझने मानते में हैं? मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, समझने में मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों आप समझने थोड़ा में सा मिस्टेक कर रहे हैं भाई? लफ्ज अनपढ़ लेके बात थोड़ी ना मुकम्मल हो जाती है। आप तो आगे फिर भी क्या हो सुनिए, जाती है? फिर आगे क्या भी हो देखिए। जाती है? आप मौलाना मसूद को बोल रहे थे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए पढ़े लिखे नहीं थे, ये कह के गुस्ताखी की है। तो वही चीज हम्म, तो यहाँ भी है, तो ये गुस्ताखी क्यों नहीं माने आपने? नहीं नहीं, ये मेरे इससे मुराद क्या है? उम्मीद से मुराद क्या मुराद है? छोड़िए, मुराद क्या है ये हाँ नहीं है, बस मुराद बस। आपने माना। अब उन मौलाना का मुराद आपने माना, आपने तो डायरेक्ट फतवा लगा दिया ना कि गुस्ताखी एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ जी, मिनट। जी बोलिए। हेलो, हेलो, अरे कहाँ चले गए? हेलो, हेलो, बोलिए। अरे भाई कहाँ चले गए, हाँ, बोलते क्यों खामोश है वो। नहीं? असल में ये फंस गए ना बेचारे।
हाँ, कहाँ बोल रहे हैं वो? मौलाना वो मुफ्ती मसूद साहब ने मौलाना वो मुफ्ती मसूद साहब ने कह दिया कि अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से नहीं, वो तो बेपढ़े। बात ये जो है ना, ये तो इस बात को निकाला। हेलो। पहले तो वो कह रहे थे क्या? हेलो साउद भाई। हाँ, हमारे मौलाना शफीक उमर गफ्फारी जीत चुके हैं, प्लीज। जी, कौन है? हेलो। सफीर जमा सब गफ्फारी। अच्छा सब क्या मौलाना है आप? मौलाना शफीक साहब? हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। नाम बताइए हेलो। भाई। मौलाना शफीक साहब हैं, कौन है? जी मैं बोल रहा हूँ, बोले आप कौन बोल रहे हैं साहब? तारुफ करें, अपने कराएं अपनी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं हकीर फ़कीर शफीउर जमा गफ्फारी मरकजी। अच्छा, बरेलवी मसलक के हैं? जी जी जी, मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। जी जी, खैरियत? फरमाएं, क्या मौका? नहीं नहीं, ये जनाब आपके जो साथी हैं वो कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल के लिए बेपढ़ा या अनपढ़ के अल्फाज इस्तेमाल करना गुस्ताखी है और अल्लाह के रसूल की तौहीन है और वो तौहीन करने वाला काफिर है। तो आप भी मानते हैं क्या? उनकी बातों से मुत्तफिक हैं आप? बेपढ़ा से मुराद क्या है, ये बताएं पहले आप। मुराद वो अलग चीज है। मुराद क्या है? आप अल्लाह के रसूल के लिए अनपढ़ या बेपढ़ा लिखा कहना क्या गुस्ताखी रसूल है? कुरान तो खुद कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो कंजुल ईमान में सरकार आला हजरत ने तर्जमा फरमाया है क्या? कि नहीं नहीं, आप बेपढ़े सुनो उम्मी ना, हम उम्मी। उस पे नहीं, हम उस पे दलील पे नहीं जा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके मौक़िफ़ से मुत्तफिक हैं क्या कि उन्होंने कहा कि बेपढ़ा या अनपढ़ कहना अल्लाह के रसूल के लिए गुस्ताखी है? ये आप उनके अल्लाह मौक़िफ़ के पर रसूल, मानते हैं या उनसे गलती हो गई है? ऐसा बताइए ना आप। नहीं नहीं, वो तो सही करें। वो सही कह रहे हैं कि बेपढ़ा कहना या अनपढ़ कहना अल्लाह के रसूल के लिए गुस्ताखी है और ऐसा कहना कुफ्र है। अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए ऐसा लफ्ज़ बोलना हाँ, शान में गुस्ताखी है सरासर। अच्छा, बेपढ़ा या अनपढ़ कहना। जी अच्छा, तो ठीक है। तो अगर आपके अकाबिर या आपके आला हज़रत ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया हो तो उनके लिए भी गुस्ताखी मानेंगे? बेपढ़े से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद छोड़िए, उम्मी मुराद तो लक़ब हर बनकर आदमी ले आए। लेगा। मुराद तो हर आदमी ले उम्मी लेगा, वो लक़ब बात नहीं हो रही है। मुराद उम्मी नहीं, सुनिए ना, मुराद उम्मी लक़ब बनकर आए। आप जो है पढ़े लिखे आए, पढ़े तो पढ़ाए हुए सुनिए ना, लिखे लिखाए हुए आए। अल्लाह, आप जो हाँ है। ठीक है, ठीक है। एक हाँ आपने एक खैर, का बेपढ़ा लिखा मौलाना होना। मौलाना शफीउल साहब किबला जी, मुफ्ती नूरशाद साहब भी जुड़े हुए हैं। जी, हाँ, कौन जुड़ा है? मुफ्ती नूरशाद साहब मरकजी, वो भी जुड़े हुए तो हैं। उनसे बात कराएंगे कि आप बात करेंगे? हाँ, बात करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बात उनसे करेंगे, सब लोग बात करेंगे, कीजिए ना आप बात। नहीं नहीं, एक एक आदमी बात करेंगे तो समझ में आएगा। सब लोग करेंगे तो फिर वो क्या है, इंतशार होगा, घालमेल होगा। तो आप उनसे बात कराइए या आप खुद ही बात करिए। मुफ्ती साहब से बात करा दीजिए, सही रहेगा। हाँ तो बात कीजिए, मुफ्ती साहब से बात कीजिए आप। जी मुफ्ती साहब। जी फरमाएं। जी, खैरियत है? आप नाम जरा बता देंगे तो थोड़ा सा। मेरा नाम मोहम्मद नूरशाद रजा है, बोलिए। ऐसा मुर्ताज बढ़िया। रजा? हाँ, जी सरताज रजा या मुर्ताज रजा? नूरशाद रजा। अच्छा, नूर शाद रजा। ओ, जी नहीं हजरत, ये बात चल रही थी आपके साथी और ये मौलाना साहब भी कह रहे थे जैसे कि मौलाना जो, तो सुनिए मैं बता रहा हूँ मुफ्ती ना। नूरशाद साहब किबला, पहले मैं जी, बता देता हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ ना। मेरे अब मैं प्यारे बताऊँ, आका गलत बताऊंगा सल्लल्लाहु तो तआला आप अलैहि टोक वसल्लम। दीजिए। देखिए ना, मैं थोड़ा सा वजाहत कर मैं दे रहा बात हूँ कर रहा ताकि हूँ ना। आपको समझ में आ जाए। रुकिए ना, जी 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहना,
जो है ना इसी पे बात हो रही है, तो ये हमारे नज़दीक गुस्ताखी है। नहीं नहीं नहीं, आपने पूरी बात नहीं बताई। देखिए मुफ्ती साहब, कल से आपके साथी और इनसे भी बात हुआ है, तो आपके साथी कह रहे थे अल्लाह के रसूल के लिए बात हुआ है, लफ्ज जो है अनपढ़ या बेपढ़े इस्तेमाल। हाँ, नहीं, खामोश रहिए ना यार, मैं बोल रहा हूँ जनाब, क्यों आप इतना इंतशार फैला रहे हैं? अल्लाह के रसूल के लिए अनपढ़ या बेपढ़े अल्फाज इस्तेमाल करना तौहीन है अल्लाह के रसूल की, और ऐसा तौहीन करने वाला काफिर है। तो मैं कह रहा हूँ कि यह क्या उनकी बात सही है, आप उनसे मुत्तफिक हैं या कुछ उन्होंने गलत कहा है? जो देखिए, कौलों पर एतबार उस वक्त की जाती है, ठीक है, जब क्या कहते हैं मुद्दई और मुद्दाली जो होते हैं उनके दोनों जो तफरीक के तौर पर जो भी बहस होती है, दोनों के कौल पर एतबार किया जाएगा, बिल्कुल रुजू की जाएगा, सुना जाएगा, पूरी समाज के बाद ही फिर कुछ फैसला दिया जाएगा। अब रही बात उम्मी की लफ्ज़ पर, तो ये तो बिल्कुल आया है, इसमें तो कोई बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़र्रा बराबर भी किसी के दिल में अगर तौहीन रिसालत आई, तो फिर उन पर उनके सारे उस अक़वाल और उनके तमाम नहीं नहीं, वो चीज अलग है। कोई अल्लाह के रसूल के लिए दिल में ही तौहीन मान ले तो वो काफिर हो जाता है, वो जबान से कुछ कहे ना कहे, वो बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल बात ये हो रही है कि अल्लाह के रसूल के लिए अनपढ़ या बेपढ़ा उनके लिए बोलना सही है या नहीं सही है। उन्होंने कहा, एक मौलाना अजहर मसूद साहब ने कहा है कि अल्लाह के रसूल पढ़े हुए नहीं थे, बेपढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तौहीन किया और उन्होंने कुफ्र किया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए बेपढ़े या अनपढ़ इस्तेमाल करना क्या तौहीन रिसालत में आता है और ये कुफ्र है क्या? हाँ हाँ, तौहीन रिसालत पर है, यानी बेपढ़ा कहना तौहीन रिसालत है। अनपढ़ कहना, लफ्ज़ अनपढ़ ये अब बेपढ़ा कहना रिसालत है। अब बेपढ़ा कहना, बेपढ़ा की इसमें तौज़ी की जाएगी, तो उस पर देखा नहीं तो जाएगा। बेपढ़ा और अनपढ़ तो एक ही माने में है ना। बेपढ़ा यानी कोई आदमी बेशरम हो, यानी शर्म वाला नहीं अगर हो। आपसे यूँ कहा जाए कि हजरत आइए खाना खाइए, तशरीफ रखिए, तो आप क्या कहिएगा? हाँ ठीक है, अल्लाह आपके खाने में बरकत दे, या बिस्मिल्लाह कीजिए या खाइए। वहीं आपसे कहा जाइए आओ, नहीं, बारक अल्लाह कहेंगे, बिस्मिल्लाह भी नहीं कहेंगे, कहेंगे बारक अल्लाह। ये सुन्नत तरीका है। मैं तो कही तो दिया आपको कि आपके खाने में बरकत दे, उसको बिस्तर पर कह दिया तो क्या होगा? बारक अल्लाह कहेंगे। मैंने गलत कहा? नहीं, वहाँ ये बात नहीं हो रही है। बात आपके खाने में बरकत दे तो बारक अल्लाह का माना क्या होता है, ये बताइए। खाने पीने की बात नहीं हो बारक अल्लाह का तर्जुमा कीजिए। हाँ बारक अल्लाह का तर्जुमा कीजिए। अल्लाह तुम्हारे खाने में या तुम पे बरकत दे। हाँ, तुमसे बरकत दे, तुम पे बरकत दे या तुम्हारे खाने में। पहले आप बारक अल्लाह हो, क्या बारक अल्लाह, बारक अल्लाह ही तो बोलेंगे। अब इधर ये मत तो जाइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए अब गैर जरूरी बहस पे नहीं जाते। उधर मैं आप अच्छा ये बताइए, अनपढ़ और बेपढ़े में क्या फर्क है? अनपढ़ और बेपढ़े में क्या फर्क? वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना। नहीं, आप लुगत से समझाइए, अनपढ़ या बेपढ़े में क्या फर्क? भाई आपको प्यार से कोई बात कही जाए तो कितना अच्छा लगेगा। वही अगर वही अच्छी बात है, वो अच्छी बात ही कड़वी हो जाती है और कड़वी बात ही मीठी हो जाती है। लेकिन हमारे आका तो बिल्कुल पूरे शान वाले हैं, वो हर चीज में आला है, किसी चीज में कोई नहीं। तो हमारे आका को आप अनपढ़ और जाहिल के तौर पर कहेंगे या ये कहेंगे? नहीं, जाहिल की बात अलग है। अनपढ़ और बेपढ़े में क्या फर्क है, वो मैं कह रहा हूँ। अनपढ़ और बेपढ़े में, हाँ भाई उसी को देखिए, जो बोलने की तो तमीज होती है। जी उन्हें कहिए कि अनपढ़ और बेपढ़ में आप मत बोलिए। फर्क है। हाँ, फर्क बता दीजिए, वो बताएंगे। वो मुफ्ती यार मुफ्ती है, आप उनको सिखा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, आप मुफ्ती हैं, वो उनको सिखा रहे हैं। मुफ्ती को नहीं बता रहे हैं आप, जो है आपको बता रहा हूँ मैं कि अनपढ़ और बेपढ़े में बहुत फर्क है। हाँ, क्या फर्क है? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या फर्क है? आप फर्क बताएंगे तो समझ में आएगा ना। अनपढ़ का मतलब उसके अंदर कुछ भी इल्म नहीं। अच्छा, अनपढ़ का मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है? अनपढ़ का मतलब उसके अंदर कुछ भी इल्म नहीं है। और बेपढ़े का क्या मतलब है? बेपढ़े का मतलब है उसके अंदर इल्म है। अच्छा, तो कहाँ लिखा हुआ है? जरा कोई लुगत की किताब या कहीं से दिखा दे, किसी ने लिखा हो या?
आप फिरोजुल लुगात भी उठा के देख लें, अनपढ़ का मतलब क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, फिरोजुल लुगाती मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। अनपढ़ के माने में क्या है, मैं आपको फिरोजुल लुगाती से दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने की है। जिसके अंदर जर्रा बराबर भी इल्म ना हो उसको हाँ। अनपढ़ कहे जाते हैं। अच्छा और उसी ये को बात है। जाहिल से तस्बीह दी जाती है, मजहूल एक- है वो, मतलब कुछ जानकार नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो ये देखो फिरोजुल लुगात है, अनपढ़ का माना नाख्वांदा उम्मी। अब सोचो, उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ किया हुआ है। अब बताओ, अब आपके दूसरे आलिम, एक आलिम है आपके अबुल उम्मी का हसना तर्जमा, साहब। उम्मी खामोश का, रहिए, सुनिए ना, खामोश उम्मी रहिए। का तर्जमा मुफ्ती अनपढ़, साहब से उम्मी बात का करने तर्जमा दीजिए। अनपढ़ नहीं लिखा हुआ है। मुफ्ती का लिखा हुआ है ये, अब मैं भेज दूं आपको। अब ये तफसीरुल हसनात है, जो जिल्द सोम, सफा नंबर 697, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है उम्मी, अनपढ़। उम्मी का तर्जमा अनपढ़ किया है। फिर दूसरी यहाँ तफसीर किए हैं, वो पैरवी करेंगे खास रसूल नबी अनपढ़ की। यहाँ रसूल के लिए अनपढ़ का इस्तेमाल किया है, बरेली के अकाबिर में से है। तो ये इन्होंने, आप मानते कि इन्होंने तौहीन की और तौहीन करके काफिर हो गए। और अल्लाह और आपके आला हजरत ने भी फतावा रजविया में कहे हैं वो नबी उम्मी है, पढ़े लिखे नहीं। यानी नबी उम्मी, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े उसको नफी की है पढ़े लिखे से, ठीक है। और दूसरी जगह की है अल्लाह जिसने भेजा अनपढ़ों में एक रसूल, देखिए साहबा कराम के लिए अनपढ़। अपनी बात सुनो, सुनिए सुनिए, आप अरे अपनी बात, मुफ्ती आप अपनी साहब बात को, गलत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब को, फतवा मुफ्ती रज़िया में साहब ये नहीं को, लिखा है। मुफ्ती साहब को फतावा रजविया जिल्द नंबर 30 सफा नंबर 411 में लिखा है कि अल्लाह ने भेजा अनपढ़ों में एक रसूल, साहबा कराम को अनपढ़ का। फिर जिल्द नंबर 30 सफा नंबर 602 कि वो नबी उम्मी है, पढ़े लिखे नहीं। क्या बताया, बताओ रबिया, बताओ फिर से तुम। फतावा किसने रजविया बताया? जिल्द वाला नंबर फिर बताइए। 30, जिल्द नंबर 30 सफा नंबर 411, ठीक भेजो है। उसको, भेजो उसको, भेजो। हाँ हाँ, अभी वही भेजता हूँ, हाफिज अभी। अबू साहब के पास भेजो। आप नंबर किसको भेजो? आप नंबर नहीं, दीजिए, आपको डायरेक्ट मैं भेज देता हूँ ना। हाफिज अबू साहब के पास भेजिए आप। हाँ। आप मेरे पास, सऊद भाई के पास आप भेजिए, सऊद भाई मेरे पास भेज देगा। आप डायरेक्ट भेज दो ना, वाया क्या है मुफ्ती साहब, आप बताइए, नंबर बताइए, मैं ऐड करके आपको भेजता हूँ। आप ज्यादा भेजिए, टाइम वो लग जाएगा। भाई जिनसे आप भेजिए, वो अभी पहुंच रहा है हमारे पास, भेजिए आप। अरे चलिए, आप अपना नंबर नहीं देना चाहते तो अलग बात है। चलिए, मैं सऊद साहब, मैं अब आपको भेज रहा हूँ, आप उनको भेजिए, ठीक है। उनको भेजने में आपको क्या दिक्कत होती है? सऊद साहब आप भेजिए उनको। सऊद साहब, आपको मैंने भेजा, आप उनको भेज दीजिए। कि आप ही उनको भेजिए, उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरे पास। अरे भाई, वो नंबर नहीं दे रहे हैं ना, तो क्या करूँ? नंबर वो उनका व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरे पास। मैं हाई लिख करके भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए, आप उनको भेजिए, भेजिए ना। भेजिए मैं जनाब। हाई लिख करके आपके पास भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए ना। आप डायरेक्ट अपना नंबर दीजिए ना। हाँ, डायरेक्ट अपना नंबर दीजिए ना। हाँ डायरेक्ट दे दीजिए, मैं डायरेक्ट भेज देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है आपको? फिर अपना हम निकालेंगे, फिर हम भेजेंगे। वाया टाइम हो जाएगा, वक्त बच जाएगा। नंबर बोलिए, आप नंबर बोलिए। तो साहब बोल दीजिए, कोई भी नंबर बोलिए ना अपना वाला, आप लोग 3-4 आदमी। सऊद भाई जी, आपके पास में जो है ना जी, आपके पास में हाई लिख के भेज दिया, ठीक है। कह रहे हैं कि आप अपना नंबर बोलिए ना। व्हाट्सएप नंबर वो वाला, आपका नंबर व्हाट्सएप वाला नहीं है क्या? ये व्हाट्सएप है जिसमें आप अभी बात कर रहे थे, वो व्हाट्सएप में हाई लिख करके आपके पास भेज दिया हूँ, आप देखिए ना। किसको भेजे आप? नहीं आया, हाय का कुछ नहीं आया भाई। सुनिए ना भाई, बात मुझे भेजिए, मैं डायरेक्ट भेजता हूँ ना। आप डर क्यों रहे जनाब? आप नंबर दीजिए ना, नंबर देने में क्या है? आप डर क्यों रहे? आपके पास में हाई लिख के भेज दिया हूँ, आप देखिए ना। कह रहे हैं कि नंबर आप डर क्यों रहे हैं? कहाँ, मेरे पास नहीं भेज आया कुछ। व्हाट्सएप तो आप चेक कीजिए व्हाट्सएप। फिर यहाँ हम भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे, 3 बार हो जाएगा। क्या कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा टाइम लगेगा। क्या एतराज है? अच्छा चलिए, उनके पास हाई लिख के भेज दिया हूँ।
और भेजना में बताइए। एक मिनट। क्या भयो? अरे तुम फोन नहीं रहा था तो नहीं फोन कर दिए। और भाई नंबर लीजिए। हेलो उमर भाई नंबर लीजिए आप। अबूजर भाई, हेलो। 9 हाँ मेरे पास थोड़ा फोन आ रहा है, हम थोड़ा थोड़ी देर में लगाएं आपको। थोड़ा थोड़ा आप जी, कौन बोल रहे हैं? तो हम नंबर मुफ्ती साहब अपना नंबर दीजिए। मैं थोड़ी और देर मैं में भेज। ठीक है लगाइए। 9608। हेलो, किसका नंबर है ये? वही हाफिज साहब का नंबर है। हाफिज साहब का? तो मुफ्ती साहब का डायरेक्ट दो ना, उनको मैं डायरेक्ट भेजता हूँ ना। तो वो दे नहीं रहे ना। चलिए अच्छा बोलिए, हाफिज साहब का क्या है? लीजिए मुफ्ती साहब का नंबर लीजिए। 88 87 एक मिनट, 88 87 70 70 50 78 50 78 78। 50 78 ना? हाँ 50 78। हाँ, मैं 1 मिनट सेव कर लूँ, 1 मिनट रुको। तो उनको डायरेक्ट भेजूँ मैं सेव करके? हेलो, क्या नाम है मुफ्ती साहब का? मुफ्ती इरशाद नूरशाद मुरशाद जी। मुरशाद। मुफ्ती साहब लाइन पे हैं, भेजो। हेलो, इसलिए आपको कहे वो अभी भी जरूरी है मुफ्ती साहब? नहीं, अभी लाइन पे नहीं है वो। 2 मिनट के लिए जो है ना, अच्छा मुझे ठीक है, बात 2 करना मिनट होता इंतजार है। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 मिनट। आप मेरा भी नंबर तो भेज दीजिए। मेरा नंबर लीजिए। आपका नंबर? नहीं, अब वो डायरेक्ट हो नहीं गया, तो उन पे ही भेजते हैं ना। अब आपको क्या है, आप बात तो बीच में नहीं करेंगे, नहीं तो उनसे ही आप कराएंगे ना। मेरे पास भी भेजने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, अब डायरेक्ट भेजेंगे, अब वो डायरेक्ट डायरेक्ट रहेगा। नहीं तो पहले मेरे पास ठीक आप पहले रास्ता ठीक मुझसे ही किए थे ना, नहीं रहता। तो मेरे पास भेजने में आपको क्या दिक्कत? नहीं, अब उनसे बात होगी तो डायरेक्ट डायरेक्ट भेजेंगे ना। अब क्या मतलब आपके पास भेज के? हाँ तो अब मेरे उनसे पास आ भी जाने भेज दीजिए। दीजिए, आ जाने दीजिए उनको। उनको आ जाने दीजिए, जब उनसे आप बात कराएं, बीच में आप साइड हो गए तो फिर आपसे बात करके मतलब। हाँ, काट दिए क्या कोई लोग? पता नहीं, भाग गए सब। दोबारा लग लगा तो दो। रहा है। नहीं है। एक लगाते सुनिए ना। एक हाफिज साहब आए, एक मौलाना आए, एक मुफ्ती आए, तीनों के तीनों भाग गए। कह रहे हैं कि आप है ना उनको तफसीर पे बात ये। हाँ, और जो जो उलमा देवबंद को जो सपोर्ट करे वो भी काफी है। अब सोचो, अब ये यहाँ देख लो ना। अब उलमा अगर ऐसा कह रहे हैं, जो उलमा देवबंद को काफिर ना कहे वो भी काफिर है, तो उस पर भी हम बात करेंगे ना। जी जी जी। हाँ, इस पर भी बात तो करेंगे। ठीक, अभी लाइन पे लेते हैं। हाँ, आपस में कर रहे हैं। हाँ हाँ, बात तो बेस्ट बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपस में बात, इतना डरे हुए हैं? पता नहीं समझ। ये तीनों चारों है ना हमारे घर के 1 किलो 1.5 किलोमीटर के फासले पे हैं लोग। अच्छा, पहचानते हैं क्या सबको? हाँ पहचानते, सबको पहचानते हैं। चलो सबके अच्छा है, आपस मुफ्ती में साहब। देवबंदी से रिश्तेदारी है। किससे, इन लोगों की? देवबंदी से रिश्तेदारी है। किनकी? किनकी रिश्तेदारी है? हेलो हेलो। जी। 5 मिनट और थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा 5 मिनट? हाँ 5 मिनट। अच्छा, हाँ, वरना तो लाइन पे रहिए, वरना तो 5 मिनट बाद उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उसके बाद तो 5 मिनट के बाद फिर जाएंगे नहीं ना, बात करेंगे ना? हाँ बात करेंगे। अच्छा,
ठीक है। ठीक है, लगाते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो वो खुद लगाएंगे मेरे पास। ऐसा नहीं, 5 मिनट के बाद हम करेंगे, हम्म, 5 मिनट के बाद हम उनको फ़ोन करेंगे ना, ठीक ठीक। ठीक। चलेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ, हेलो। रिकॉर्डिंग का माकूल इंतजाम रखिएगा सर, हाँ रिकॉर्डिंग का इंतजाम रखिएगा, रिकॉर्डिंग सही कीजिएगा। हाँ हाँ, वो यूट्यूब पे आएगा ना सब, आप टेंशन मत जी लीजिए, जी सब यूट्यूब पे जाएगा। जी आपको लिंक भेज दूंगा, जी जी आप वहाँ सब भेज देना अपने पूरे एरिया में। जी जी। हाँ। हेलो। जी वो लाइन पे फ़ोन लगा रहे हैं, वो लाइन पे ले रहे हैं उनको। हम्म, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। वो व्यस्त हैं, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, अभी मिस कॉल किया हो। अच्छा, तो फिर से लगाइए। हाँ आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। हेलो। 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 हाँ बोलिए। हेलो। हाँ अबूजर भाई। हाँ, मुफ्ती साहब नहीं है क्या? बोलिए भाई, फ़ोन हेलो। रिसीव किए हैं, बोलिए ना। हेलो मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब से बात कराइए ना। हेलो। मुफ्ती मुर्शाद साहब। मैं कॉलिंग पे ले रहा हूँ अपने मुफ्ती साहब को। जी जी। हेलो। कहाँ नहीं बोल रहे हैं कुछ, हाँ, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग। अरे वो डर गए हैं, नहीं जाएंगे, टाइम पास कर रहे हैं। तो डर गए हैं। ये हाफिज जी को लगाइए भाई, करेंगे नहीं करेंगे, या टाइम नहीं है दूसरा टाइम ले ले, कुछ तो करें। हेलो। हाँ हाफिज जी। हेलो। जी जी हाँ जी, बात कीजिए। हेलो। जी मुफ्ती साहब। जी हेलो। क्या बात है, कौन आप? क्या दूसरे किसी कोई दूसरे हैं क्या ये? हाँ हाँ, दूसरे इसलिए हैं कि वो मुफ्ती साहब काफ़ी बिजी हैं। ठीक है, तो वो ये काफ़ी कौन है, बिजी हैं जरा तो उनकी, तारुफ कराएंगे? ये मुफ्ती आरिफ साहब हैं। अच्छा, अपने मुफ्ती को है आरिफ जी। हुसैन आरिफ गौसी साहब कहते हैं। मेरी हम्म, बरारत क्या कहते हैं, पोरबंदर से, या अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी का नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ। अच्छा, जी जी बोलिए। अब्दुल सत्तार हमदानी, बराबर। खैरियत जी है? जी 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 जी। ये कह रहे थे कि जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे और अल्लाह के रसूल के लिए जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल करे, तो ये तौहीन में आता है कि नहीं आता है? क्या करें, आप हैं कौन, पहले ये बताइए किस मतलब से हैं, किसके मानने वाले हैं आप? अच्छा, ये बात है। तो अल्लाह के रसूल की जी जी। तौहीन तौहीन के मैं अल्फाज आपसे इस्तेमाल मैं करने के लिए। आपसे आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप जब मुझसे इतराज कर सकते हो तो मैं अभी आपसे कुछ अच्छा, पूछ सकता हूँ आपका ना? आपका क्या मसलक मतलब जनाब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, सुन्नी, हनफी, बरेलवी। आप कौन? अच्छा, बरेलवी मसलक के हैं। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अहले अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए देवबंद से ताल्लुक है मेरा। उलमाए देवबंद से ताल्लुक है आपका, तो जी, अकाबिर उलमाए देवबंद को ही मानते होंगे आप? बिल्कुल, बुजुर्ग मानता हूँ, ओली मानता हूँ।
और बताइए, अच्छा, तो फिर आपको एतराज है? आपको एतराज करने का हक ही नहीं है फिर तो। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि आपके अकाबिर ने क्या कहते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को झूठा लिख दिया, ठीक है। झूठा कहाँ लिखा है? झूठा कहाँ लिखा है? आप बराहीन कातिया उठा के देखिए। नहीं, मैंने देखा है झूठा। गंगोही मेरे भाई आप दलील देंगे ना कि मुझे बताएंगे? उसमें कहाँ लिखा है? उसमें लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। कहाँ लिखा है झूठ बोल सकता है? ये बता दीजिए मुझे, उसका हवाला दीजिए। मैं ये सफा आपको भेज सकता हूँ। हाँ भेजिए भेजिए, उन्हीं को भेजिए, हाफिज जी को, या मुझे मेरा नंबर लीजिए। मेरा नंबर लीजिए, मेरा नंबर लीजिए। नंबर मांग लेता, मेरी बात सुनो, मैं इनसे हाँ, नंबर आप बताइए। आपके नंबर ही पर भेज रहा हूँ। हाँ बताइए। उसके बाद में दूसरी बात, अच्छा पड़ी खान जी ने इसमें, अरे यार एक पे, मेरे भाई एक पे बात रहो, एक पे बात करो। अब यहाँ बात किए फिर वहाँ भाग गए, एक पे बात करो। नहीं गलत बात है। अब मैं कहूँ आपके आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल की तौहीन की है, अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की है, तो आप दलील मांगोगे कि नहीं? नहीं, झूठ बोला है वो दलील दो। झूठ नहीं, झूठ बोला है वो दलील दो। पहले झूठ कहा है अल्लाह ताला को, वो दलील दो। मैं आपके नंबर पे सारी जितनी चीजें नहीं, ऐसे नहीं आपके नंबर पे भेज दे। आप गलत, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी किए काम से। अब मैं इबारत पढ़ लेता हूँ, मैं इबारत पढ़ता हूँ अपने अकाबिर की फतावा रशीदिया से। उन्होंने अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के लिए झूठ का इनकार किया है, और उन्होंने कहा जो ऐसा कहे वो काफिर है। अच्छा, क्या कहा आपने? फतावा रशीदिया की इबारत पढ़ो। मुझे बराहीन कातिया की इबारत सुनाओ। भाई फतावा रशीदिया की आपने लिया है, बराहीन कातिया में कहाँ लिखा है वो बता दो। कितने बड़े जाहिल मैंने कहा, मुसद्दका रशीद अहमद गंगोही बराहीन कातिया। अच्छा ठीक है, बराहीन तो वो बताइए, इबारत पढ़िए और हवाला दीजिए। चलिए हवाला दीजिए। इबारत क्या कहते हैं, निकाल, मेरी बात तो सुनो, मैं इबारत निकाल कर आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ अभी भेजिए, अभी भेजिए। जो अल्लाह रसूल का गुस्ताख है, उसे ये हक ही नहीं बनता कि वो एतराज करे। अरे तो मतलब ये है, अच्छा तो आप अल्लाह के रसूल के गुस्ताख हैं? कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम गुस्ताख नहीं है। तो हम भी नहीं है, करने वाले लोग हैं। तो आपके अल्लाह हज़रत ने अल्लाह के रसूल के सामने गुस्ताखी की है, फिर उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? बिल्कुल नहीं की है। तो हम हवाला देते हैं, हम हवाला देते हैं। हाँ ऐसा बोलो ना, कौन सी किताब में की है? हाँ बिल्कुल भेजिए। नहीं हाँ अभी भेज रहे हैं, रुको अभी भेज रहे हैं। हदायके बख्शिश, ये हदायके बख्शिश है। इसमें लिखा है कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल के शान में जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिल्लत, ठीक है? तो जिल्लत का लफ्ज दोबारा बोलो। कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। अच्छा हाँ अब बताइए। बड़े जाहिल हो तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम्हें वो बदर वाला वाक़या मालूम नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अंतुम अजिल्ला, कुरान शरीफ है या नहीं? अच्छा अजिल्ला का माने क्या है? अजिल्ला के माने क्या है ये बताइए। अजिल्ला के माने क्या है? सामान्य मुराद है। हाँ अब ये देखो आप अजिल्ला माने बेसरो सामानी। हाँ माशाअल्लाह। तो अजिल्ला माने बेसरो सामानी, और जिल्लत का माने क्या है? बिल्कुल, अजिल्ला का माना बेसरो सामानी है वहाँ पर, और यही लफ्ज नहीं जिल्लत। अच्छा अगर मेरी बात सुनो, जिल्लत का माने क्या है? जिल्लत के माने, अब मेरी बात तो सुनो। जिल्लत मैं सुन लिया, इतना मालूम है या नहीं है? अजिल्ला माने है, अजिल्ला के माने आपके कम तादाद। अजिल्ला मैं आपको कुछ अभी अच्छा यहाँ सुनिए, हाँ अजिल्ला है या नहीं पहले मुझे बताओ। जिल्लत की जमा अगर सुनिए, जिल्लत की जमा अगर अजिल्ला है तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु। इसका तर्जुमा तुम्हारे किया है जिल्लत ख्वारी। यहाँ कही है उनकी जात, उनकी जिल्लत और ख्वारी की बात, जिल्लत और ख्वारी। सुनिए ना, पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, अभी इसी में आपको लगेगा। फिर दूसरी जगह ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुखिफू, तो इसके तर्जुमे में हमेशा जलील ही रहेंगे, इज्जत कभी ना पाएंगे। जलील यानी जिल्लत के अल्फाज को जलील में बाना है इज्जत के मुकाबले पे।
और आपके आला हजरत ने, सुनिए, खामोश रहिए, मुझे बोलने दीजिए। ये आपके आप सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। अच्छा चलो, दो मिनट की बात, जहाँ पर 2 मिनट की, सुनिए, 1 मिनट, 2 मिनट की, 2 मिनट में तय कर लेते हैं। सुनो ना, 2 मिनट की तय कर लेते हैं, कर 2 मिनट की बात तय कर लेते हैं, 2 मिनट। आप 2 मिनट कर लेते ना, ये बहुत अच्छी है। हाँ, आप 2 मिनट बोलिए, मैं नहीं बीच में बोलूंगा, मैं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे। चलिए। अब मैं क्या कहते हैं आपको, ये आपने कहा था ना बराही ने उसका हवाला भेजिए। मैं देखो, आप इस पे आ जाइए ना, आप उस पे बाद में मैं करूंगा आपसे बात, इस पे आ जाइए। मैंने कहा था कि जो गुस्ताख रसूल है, तो ये आपके आला हजरत है ना गुस्ताख रसूल, आपके आला हजरत तो साबित हो रहे हैं ना गुस्ताख रसूल। अल्लाह के रसूल को जिल्लत वाले, अल्लाह के रसूल को जिल्लत कहा है, कसरत बाद किल्लत, यहाँ किल्लत के बाद कसरत आई है, उस पर तो फिर कहते हैं जिल्लत। जिल्लत पहले थी, बाद में इज्जत आई है। जिल्लत के मुकाबले में इज्जत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, यानी इज्जत और जिल्लत। अगर एक बार बताओ मुझे, एक बार ये सुनो कि जब 2 मिनट बोलिए, 2 मिनट बोलिए। चलिए, तुम बोलने देखा रहे हो, तुम तो इतने बड़े बस चलो, 3:24 हुआ है, आप 2 मिनट बोलिए। चलिए, 1 मिनट रुको, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक दावा ये किया कि तुम्हारे बुजुर्ग, वो छोड़िए, अभी इस पर आइए, अपने आला हजरत, आप इस पे आइए, इस पे बात कीजिए, हदायत के बख्शिश पे बात कीजिए। आपके आला हजरत गुस्ताखे रसूल मानते हो? आप बताओ, मानते हो तो मत बात करो, तो क्यों नहीं बात करते? तो इसका सफाई दो, दिफा करो। पहले तुम ये साबित करो कि तुम्हारे बुजुर्ग गुस्ताख नहीं है। मैं तो साबित करूंगा, आप बोल दो कि आपके आला हजरत गुस्ताखे रसूल है। तुम साबित करो, मैंने एक किताब डाउनलोड कर ली और ये बात, यानी आप मानते हैं आपके आला हजरत ने गुस्ताखी की है, मानते इसलिए भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं की है। मैं अगर तो फिर दिफा करो, यहाँ पर दिफा करो। माना ये जलील रुतबा होना है, तो अंतुम अजिल्ला का माना क्या करोगे, जो कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों के बारे में, उसमें सारे के सारे बद्र मतलब सहाबा और रसूल करीम शामिल है उसमें। तो या तो ये कहो कि कुरान में जो अंतुम अजिल्ला आया है, ये कहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माअज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ये गुस्ताखी की है, या फिर ये कहो कि जब आला हजरत ने शेर ही उसके में लिखा है जंगे बद्र के बारे में, तो इस शेर से मुराद यहाँ पर वही इक़्तिबास किया है हजरत ने। आप इतने बड़े जाहिल, आपने बलागत पढ़ी नहीं पढ़ी? उसमें लिखा है कि बलागत में कुरान और हदीस के जरिए से जो टुकड़े होते हैं लेकर अपने कलाम को कवि करना ये दुरुस्त है। इससे कलाम के अंदर एक तरह का हुस्न पैदा होता है। ये तुम्हें पता नहीं है अभी तक क्या? अगर ये मानोगे कि जिल्लत का माना यहाँ पर जलील और ख्वार होना है, और क्या कहते हैं जंग बदर के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में फरमाया अंतुम अजिल्ला, तो अब ये बताइए माअज़ल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल करीम और सहाबा इकराम को जलील और ख्वार कहा है? अब बोल रही है, मैं बोलूं अभी? बताइए मुझे। हाँ, अब मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट खामोश रहिए। मुझे 2 मिनट की बात हुई है, तो आप 2 मिनट खामोश रहे, मुझे बोलने दें, ठीक है? मैं आपके टाइम पे नहीं बोला, ठीक है? अब ये देखो फतावा, हाँ, मैं उसी ताल्लुक से भाई देखो, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 14 सफ़र नंबर 111, इसमें आपके हालत आज फरमाते हैं कि खिलाफ शरअ जलील की जिल्लत से निकलकर बड़ी इज्जत पा रहे हैं, यानी जलील और जिल्लत के मुकाबले पर इज्जत का अल्फाज इस्तेमाल किया है, और हदायत के बख्शिश में भी वही है। आपके जो कहे हैं कसरत बाद किल्लत, यानी किल्लत के बाद कसरत हुई, फिर कह रहे हैं इज्जत बाद जिल्लत, यानी जिल्लत के मुकाबले पे इज्जत लाए हैं जो अल्फाज। तो जिल्लत का माना होता है रुसवाई, बदनामी, बेइज्जती। तो आपके आला हजरत ने अल्लाह के रसूल के लिए ये अल्फाज जिल्लत के इस माना में इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि आपके आला हजरत ने खुद फतावा रज़विया में जिल्लत के माना रुसवाई किए हैं, ठीक है? और जहां तक तुम कुरान की आयत ले रहे हो, तो वहां पे जिल्लत का जो अल्फाज आया है वो जिल्लत और रुसवाई के माना में ही आपके आला हजरत ने लिया है, तर्जमा किया है कुरान का। तो यहाँ पता चला कि इज्जत किसका, जिल्लत का तर्जमा वही, हाँ, जिल्लत रुसवाई के माना में ही किया है आपके आला हजरत। हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। अभी ये देखो, जुरिबत अलैहिमुल जिल्लतु, जुरिबत अलैहिमुल जिल्लतु,
ज़ुरिबत अलैहिमुल जिल्लतु ऐना मा सुक़िफ़ू, इसका ख्वारी जिल्लत का अल्फाज किया है कि उन पर जमा दी गई जिल्लत, जिल्लत के यहाँ लिया ख्वारी जिल्लत, ठीक है। और इसका तर्जुमा, इसका जो तफसीर किया है चलिए। तो मेरे बीच में आप क्यों बोल रहे थे, मेरे बीच में क्यों बोल रहे थे, मेरे बीच में नहीं बोलते ना। चलिए 28 हुआ है, अभी देखिए 28 को देखिए। मैंने ये कहा है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जो शेर है वो जंगे बद्र के ताल्लुक से, और जंगे बद्र के ताल्लुक से ये है, और वहाँ पर जिल्लत का माना जो है बेसरो सामानी है। मैंने ये दावा किया, और मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुशरिकून। आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया, और बेशक अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। ये है आला हज़रत का तर्जुमा। और अजिल्ला जो है ये जिल्लत की जमा है। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदायत के बख्शिश के अंदर जो ये जिल्लत वाला लफ्ज बोला है, तो यहाँ इससे इरादा मतलब उनकी मुराद आला हजरत की जो है अजिल्ला का वाहिद इस्तेमाल किया है। कुरान मुक़द्दस के इस टुकड़े से आपने क्या किया है, इंतिबाक किया है ये, और ये राइज है बुलगा के दरमियान, फुसहा के दरमियान। मैंने जैसे कि आपको बताया फसाहत बलागत और फसाहत पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि इत्तिबाक करने की आदत होती है। तो आला हजरत ने यहाँ से लिया। अब अगर तुम ये कहो कि आला हजरत ने गुस्ताखी की है जिल्लत रसूल करीम के लिए इस्तेमाल कर कर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यही लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया। तो नाउज़ बिल्लाहि ज़ालिक तुम्हारे बकौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रसूल करीम की तौहीन की है, सहाबा किराम की भी तौहीन की है, और रहा जो तुम आयत पेश कर रहे हो वो दूसरी जगह पे पेश मत करो। आला हज़रत ने इस टुकड़े का मतलब यह है, और यहाँ मुराद यही है। अब रहा मसला ये कि जो तुम बयान कर रहे हो एक एक लफ्ज के कई कई माना होते हैं, तुम्हें ये बात मालूम नहीं है क्या? अब ये आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। इन्होंने देखो आप खामोश रहे। अजिल्ला का तर्जुमा आपके आला हजरत ने बेसरो सामानी किया है, और नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा है तुम्हारी तादाद कम थी, तुम्हारे पास हथियार और सवारों की तादाद कम थी। ये अजिल्ला का तर्जुमा किया है, ठीक है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अजिल्लतिन अलल मोमिनीना, मोमिन पर क्या थे, नरम थे। अजिल्लतिन अलल मोमिनीन, यहाँ भी अजिल्ला का अल्फाज तो इसमें नर्म किया, अजिल्लतिन का माने नर्म किया। इज्जत की जमा तुम कहोगे कि आइज्जा है, तो यहाँ आइज्जतिन अलल काफिरीना, तो तुम्हारी मुराद तो यह होगी कि काफिरों पर इज्जत दे दिए, जबकि यहाँ तर्जुमा लिखा काफिरों पर सख्त थे। अजिल्ला, अगर तुम जिल्लत की जमा अजिल्ला मानते हो तो इज्जत की जमा तुमको आइज्जा मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो फर्क हो गया। जिल्लत की जमा जो अजिल्ला तुम माने हो उसमें प्यारा, मुसलमानों पर नरम, इन्होंने तर्जमा किया है, ठीक है। और दूसरा जो जिल्लत के अल्फाज इसमें है, कुरान ही में जिल्लत के अल्फाज है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ जिल्लतु, यहाँ जिल्लत के अल्फाज का तर्जमा किया है तुम्हारे मुजद्दिद ने ख्वारी, जिल्लत और ख्वारी के अल्फाज दोनों किया है इन्होंने, ठीक है। और इसका तफसीर नईमुद्दीन मुरादाबादी किया है कि हमेशा जलील ही रहेंगे, इज्जत ना पाएंगे, यानी जिल्लत का तर्जुमा इज्जत के मुकाबले पे किया है। और आपके आला हजरत ने जो शेर कहा है अदाए के बख्शिश में, उसमें भी इज्जत के मुकाबले पे जिल्लत किया। तो इज्जत के मुकाबले पे जब जिल्लत का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उसके माने ही जिल्लत ख्वारी के हैं, जैसे कि लुगत में भी है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। और आपके आला हजरत इसमें फतावा रज़विया में भी जिल्लत के माने में किया है कि कोई भी मोमिन अपने आप को जिल्लत में पेश न करे, ये हदीस में मना है। तो कौन से, अगर ऐसी कम तादाद की बात होती तो हदीस में उसका नहीं होता। जिम्मी हजरात को कहते तरक्की मिली, खिलाफ शरअ जलील की जिल्लत से निकलकर बड़ी इज्जत पा रहे हैं। यहाँ जलील और इज्जत के माने में आमने सामने फिर एक हदीस बयान किए हैं। फतावा रज़विया जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 192 कहते हैं हदीस शरीफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि आपने मोमिन को अपना नफ्स जिल्लत में डालने से मना फरमाया। अब जिल्लत के माने में अगर अच्छा माना होता तो मना नहीं फरमाते कि कोई हाँ, चलिए आप बताइए। चलिए
आप मुगालता दे रहे हैं। वो आयत जो है जो तुम आप पेश कर रहे हैं, ज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लतु वल मस्कना, आप इतने बड़े, ये तो आप लोगों की पुरानी आदत है। जो आयतें यहूद और नसारा के बारे में, उनके अहबार के बारे में, वो आयतें तुम्हारा हमारे ऊपर, उलमा के ऊपर शक्का करना, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। और ये तुम्हारी अब की आदत नहीं। इस्माइल देहलवी हुआ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी हुआ, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, अब की नहीं है। ये तुम अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर चल रहे हो और उसी के मुताबिक कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो शेर कहा है वो जंगे बदर के नक्शे की तरफ दूसरी पसमंजरी बयान की है। और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कहा है व अंतुम अज़िल्ला, माअज़ल्लाह, अगर यहाँ पर जिल्लत व ख्वारी और बेइज्जत होना माना मुराद है जैसा कि आप कह रहे हो, तो फिर इससे ये लाजिम आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल करीम की तौहीन की है और सहाबा की तौहीन की है माज़अल्लाह। और माज़अल्लाह ये भी लाजिम आएगा कि कुरान मुक़द्दस रसूल करीम की ताज़ीम नहीं सिखाता बल्कि उनकी तौहीन सिखाता है, तुम्हारे कौल के मुताबिक अगर ये मान लिया जाए। लिहाजा आप पर ये लाजिम है कि इस आयत करीमा में जो आला हज़रत का जो माना है, आला हज़रत ने उसी को यहाँ बयान किया है। 34 हो गया, 34 2 मिनट आपका हो गया, क्या है आपको 34 हो लेना गया पड़ेगा, समझे जनाब, 34 हो गया। अब आपको नहीं 34 हो गया जनाब। मुफ्ती साहब देखिए, आपने दलील देने के बजाय यहाँ वहाँ की गालियों में आ गए, बदतमीजियों पे आ गए। हमने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की। खैर चलिए, आपका वो है। आपने कहा कि हमारी आदत है यहूदियों की जो अल्फाज हैं वो हम पर अहले सुन्नत वल जमात पर पेश करना है, ये आपने कहा। तो माशाल्लाह, ये मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि इसमें यहूदियों के बारे में जो अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी है यहूदियों के रद्द में, ठीक है, यहूदियों के रद्द में जो कहा है कि जुरिबत अलैहिमुज़ जिल्लत, जिल्लत के अल्फाज जो इस्तेमाल किया है यहूदियाँ, तो आपके आला हज़रत ने उसको जिल्लत के ही माने में, जलील के माने में लिया है। तो यही जिल्लत और जलील आपके आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल पर फिट कर दिया है। तो माशाल्लाह पता चला आपके आला हज़रत का किरदार यहूदियों का किरदार था। यही जिल्लत के माने अल्लाह के रसूल पर फिट किया है। और अजिल्ला एक अलग है, इसमें लिखा है अजिल्ला के माने में नर्म, बेसरो सामान, कम तादाद होना। अजिल्ला के दूसरे माने में लिए हैं और जिल्लत के माने में लिए हैं जिल्लत और रुसवाई, बदनामी। ये आपके आला हज़रत आपने खुद माना है कि यहूदियों का काम करते थे, ठीक है। और इसी तरह मैंने फतावा रज़विया से भी साबित किया है कि आपके आला हज़रत खुद कहते हैं कि शरअ में ऐसी बात के लिए अपने आप को हलाकत में डालने या जिल्लत के लिए पेश करने की सख्त मुमानियत है। तो जब मुमानियत है हदीस से जिल्लत में पेश करने को किसी मुसलमान के लिए, तो अल्लाह के रसूल पर आपके आला हज़रत ने जिल्लत के अल्फाज क्यों पेश किया? क्या अल्लाह अपने नफ्स को या अल्लाह के रसूल के लिए जिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ये आपके आला हज़रत ने मुसलमानों के लिए कहा है कि नाजायज़ है, और अल्लाह के रसूल के लिए क्यों पेश कर दिया जो चीज़ नाजायज़ है? ठीक है, ये जिल्द नंबर 14 फतावा रज़विया है, 668 है मेरे पास। इसमें कहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जलील लफ्ज़ ताबीर करना सरी तौहीन है। हुजूर अक़दस की तौहीन कुफ्र है। इससे बेहतर अल्फाज ख्याल क्यों कर नहीं आया जिसमें दिल में अजमत हो। तो क्या जिल्लत से अच्छा अल्फाज आपके आला हज़रत के नहीं आया? जिल्लत जो यहूदियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपके आला हज़रत, और कह रहे हैं कि अपने नफ्स को जिल्लत पर न पेश करो, बहुकुम हदीस हराम है। तो क्या अल्लाह के रसूल के लिए जिल्लत के अल्फाज पेश करना हराम नहीं था? बताइए, आपके आला हज़रत ने क्यों यहूदियों वाला काम किया? बकौल आपके, आप खुद मानते हैं इस चीज़ को। बस टाइम हो गया। चलिए बताइए। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे ये एतराज़ किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में व अंतुम अज़िल्ला कहा है, ठीक है, और आला हज़रत ने इसी की पसमंजरी बयान की, और आला हज़रत ने बाद जिल्लत जो कहा है, यहाँ जिल्लत से मुराद वही वाला माना लिया है जो कुरान मुक़द्दस के अंदर है। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि अगर ये कहा जाए कि यहाँ इस जुमले से आला हज़रत ने तौहीन की है, तो यही बात तो कुरान मुक़द्दस में भी है। तो माज़अल्लाह, क्या तुम्हारे कौल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल की तौहीन की, सहाबा की तौहीन की, या कुरान मुक़द्दस रसूल की तौहीन सिखाता है? मैंने आपसे कहा, लेकिन आपने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं आपको अपना वक्त देकर कहता हूँ कि बताइए कि ये कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या रसूल करीम और सहाबा की तौहीन सिखाता? फिर मैं आपसे कहता हूँ, इधर उधर भागिए, पहले मुझे इस आयत करीमा का मतलब समझाइए, उसके बाद में आगे बढ़िए। मैं आपको अपना वक्त देता हूँ।
देखिए सामईन मुफ्ती साहब को देखे कि अपने आला हज़रत का दिफा ना कर सके इज्जत के बारे में, ये बार बार जो तफसीर, खामोश रहो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, वही जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, एक अजिल्ला की बार बार ये लाके धोखा दे रहे हैं। अजिल्ला के माने इनके आला हज़रत ने खुद लिखा हुआ है कि बेर सरो सामानी, और उनके काबिल ने कहा कम तादाद होना, उसको अजिल्ला से ताबीर किया है, ठीक है। और जिल्लत के अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिल्लत जो जुरिबत अलैहिम जिल्लत वल मस्कना, यहूदियों के लिए है, इसका तर्जुमा किया है जिल्लत ख्वारी, ठीक है। और उसका तफसीर किया इनके नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कि ये हमेशा जलील ही रहेंगे, इज्जत कभी ना पाएंगे, यानी जिल्लत का तर्जुमा जलील किया है। जिल्लत और इनके आला हज़रत ने भी जिल्लत का तर्जुमा जिल्लत ही किया है। तो हम जिल्लत की बात कर रहे हैं, जो इनके आला हज़रत ने हदायत बख्शिश में अल्लाह के रसूल ने इसके लिए जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया है इज्जत के मुकाबले पे। इज्जत बाद जिल्लत, यानी जिल्लत पहले थी, बाद में इज्जत हुई, उन पर लाखों सलाम। तो यहाँ इज्जत के मुकाबले पे जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और फतावा रज़विया से मैंने दिखा दिया है कि इनके आला हज़रत खुद कह रहे हैं जिल्लत का जो मतलब है वो रुसवाई का माने में है। मैंने खुद फतावा रज़विया से साबित किया। 2 मिनट आपके हो गए। नहीं, 3 मिनट तो नहीं हुआ ना जनाब, 3 मिनट नहीं हुए, ठीक है, 3 मिनट नहीं हुए। मैंने 39 होगा, 37 पर मैंने आपको कहा, मैंने कहा मेरा ही वक्त ले लीजिए। हाँ, तो 3 मिनट होना चाहिए ना, मुझे मेरा टाइम दिए तो 3 मिनट होना चाहिए। तो 3 हो तो गए, नहीं, 38 39 3 हो तो गए। कहाँ 3 मिनट हुए भाई? चलिए, अच्छा ठीक है, आप बताइए। मैंने आपसे ये कहा है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत भागिए। मैंने ये कहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में अंतुम अजिल्ला फरमाया है, आला हज़रत ने उसी की ताबीर बयान की। बाद जिल्लत का मतलब यहाँ पर ये है कि आप बेसरो सामान थे, आपने जंग की, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुफ्फार पर फतह कामरानी अता कर कर आपको मतलब फतह कामरानी अता फरमाई। ये मतलब इसका मतलब ये कहाँ है? इसका मतलब तो यही हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कुफ्फार पर फतह कामरानी देकर आपको सुरखरुई अता फरमाई है। इस शेर का मतलब ये है। आप ये कहाँ से मतलब निकाले? अगर ये मतलब निकालते तो फिर बताओ ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंतुम अजिल्ला जो कहा है, हम भी तो ये कह रहे हैं कि इस कम तादाद में सहाबा इकराम से बेसरो सामान थे, उनके पास मतलब क्या है, दुनियावी आलात जो है, मादी आलात उनके पास बहुत कम थे। हम इसी बात को मानते हैं, तारीख से और तारीखियों से यही साबित है। तो आला हज़रत ने इसी को बयान किया, और कुरान मुक़द्दस की अंतुम अजिल्ला जो आयत करीमा, इसका मतलब भी यही है। तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत गुस्ताखी कर रहे हैं आपके बकौल? अगर जलील माना लें यहाँ पर, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप उधर ज़रिबत अलैहिमुल अज़िल्ला की तरफ, ज़रिबत अलैहिमुल ज़िल्ला की तरफ मत जाइए, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। हाँ, खामोश रहिए, ठीक है। चलिए, मैंने 1 मिनट किया, 1 मिनट फिर आपको देता हूँ। नहीं, मेरा तो 2 मिनट रहेगा, आपको नहीं बोलना अलग बात है। देखो, सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना आइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, कि वो अल्लाह के प्यारे, अल्लाह उनका प्यारा, मुसलमानों पर नरम। अजिल्ला का तर्जुमा यहाँ किया है मुसलमान, नरम। और आइज्जा का तर्जुमा अगर इनकी माने तो इज्जत होना चाहिए, लेकिन यहाँ आइज्जा का तर्जुमा दिया है काफिरों पर सख्त। ये आप इनके आला हज़रत का तर्जुमा पर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अजिल्ला और आइज्जा का तर्जुमा हो गया। अब हम करते हैं जिल्लत का तर्जुमा, कि जिल्लत का तर्जुमा इन्होंने क्या किया है। फिर जुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु, कि उन पर जो है जिल्लत और ख्वारी की मार की गई, या किन पर? यहूदियों की। इसका तफसीर किया, हमेशा जलील ही रहेंगे। जैसे कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि इनके आला हज़रत ने खुद जिल्लत का क्या चीज, जिल्लत का जो तर्जमा किया है इनके आला हज़रत ने, जिल्लत और रुसवाई के माना में किया है। और फतावा रज़विया से भी मैंने साबित किया कि वहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि मुसलमानों को जिल्लत पर पेश करना अपने नफ्स को जायज नहीं है, हदीस में मना है। तो इन्होंने अल्लाह के रसूल के लिए क्यों जिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया जब हदीस में मना है? ठीक है, तो ये अल्लाह के रसूल की तौहीन इन्होंने किया है, और मुफ्ती साहब इसका दिफा ना कर सके, ठीक है। और अजिल्ला पे बार बार आ रहे हैं। 42 हो गए। आप क्या कहते हैं, इधर उधर आप लोग की ये आदत है यार, आप लोग जवाब नहीं दे पाते थे, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इतनी देर से कह रहा हूँ, इतना टाइम हो चुका, आप बिना वजह में कभी इधर फलांग मारते हैं, कभी इधर फलांग मारते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो अंतुम अजिल्ला का मतलब समझाओ मुझे। आपसे मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, वो अंतुम अजिल्ला का मतलब मुझे समझाओ, यहाँ क्या मुराद है?
अगर अंतुम अजिल्ला का माना आप ये लें कि मतलब यहाँ पर जलील होना है, तो माज़अल्लाह क्या कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मतलब सहाबा की और रसूल करीम की तौहीन करता है? आपको पता नहीं है कि जिल्लत के कई माना आते हैं, खस्ता हाली भी आता है, पस्ती भी आता है और वो बेइज्जती भी आता है। जब यहाँ पर ये खस्ता हाली वाला माना मुराद है, बेसरो सामानी मुराद है, तो फिर आप मोटा वाला माना कैसे ले सकते हो? दूसरी बात ये कि फतावा रज़िया की जब आप इबारत पेश कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है जलील होने माना मुराद, लेकिन वहाँ रसूल करीम की जात कहाँ मुराद है कि जो रसूल करीम की जात में ये लफ्ज बोल रहा है, तो उससे यहाँ पर जो क्या कहते हैं बदर के बारे में जो आयत आई है, तो वहाँ पर जो ये लफ्ज बोलेगा उसका इंसान मतलब क्या तासीर हो जाएगा? मुझे ये बताइए आप, ये जो अंतुम अजिल्ला है, अंतुम अजिल्ला का माना क्या जलील होना है? अगर जलील होना माना है तो बताइए क्या अल्लाह तौहीन करना? मुझे इस जवाब दीजिए। आप दूसरी आयतों की मतलब मत जाइए, पहले मुझे इसी आयत करीमा का जवाब दीजिए। और आला हज़रत ने जो कहा है इसी आयत करीमा की रोशनी में कहा है, आप इधर उधर मत डालिए। आला हज़रत ने जब अपना शेर इस आयत करीमा की रोशनी में कहा है, तो आप दूसरी आयत से कैसे दलील ला सकते हैं? आला हज़रत ने जो शेर जिस आयत करीमा की रोशनी में कहा है, आप उससे साबित कीजिए। आप इधर उधर मत भागे। कभी आप यहूदी वाले आयत पेश करते हैं, कभी दूसरे आयत पेश करते हैं। आप मुझे बताइए अंतुम अजिल्ला जो है इसका मतलब क्या है? इससे साबित कीजिए। आप देख सकते हैं। आप खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए। देखिए, हाँ देखिए, अब ये बार बार बोलते हैं अजिल्ला, और मैंने अजिल्ला का तर्जुमा इनके ही आला हज़रत से साबित कर दिया कि वो कह रहे हैं अजिल्ला का तर्जुमा कि तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। ठीक है, बेसरो सामान थे, अजिल्ला का तर्जुमा उन्होंने खुद कर दिया है। और दूसरा उसकी तफसीर भी बयान की गई है, तुम्हारी तादाद भी कम थी, तुम्हारे पास हथियार थे और सवारों की भी कमी थी। ये अजिल्ला का तर्जुमा किया है। फिर इज्जत का तर्जुमा क्या किया है वो मैं बार बार बताना नहीं चाहता, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर जिल्लत का तर्जुमा इनके आला हजरत ने खुद किया है कि जुरिबत अलैहिमुज जिल्लत, इसमें जिल्लत का जो तर्जुमा किया है वो लिखा है जिल्लत तो ख्वारी। और इसकी तफसीर में लिखा है नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कि हमेशा जलील ही रहेंगे, इज्जत न कभी पाएंगे। अजिल्ला का तर्जुमा किया है कम तादाद में, अजिल्ला, खामोश रहिए, अजिल्ला का तर्जुमा किया है कम तादाद में, और जिल्लत का तर्जुमा किया है जिल्लत और रुसवाई, ख्वारी, यानी वो इज्जत के मुकाबले पे जिल्लत का तर्जुमा इन्होंने किया। इनके खुद आला हजरत फंस गए हैं उसका तर्जुमा करके। और ये फतावा रज़विया में भी वही है, वही तर्जुमा है। कहते हैं कि अपने खिलाफ शरअ जलील की जिल्लत से निकलकर बड़ी इज्जत पा रहे हैं, यानी इज्जत के मुकाबले पे इन्होंने जिल्लत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और इसमें हदायत बख्शिश में भी इज्जत बाद जिल्लत सलाम, इज्जत के मुकाबले पे जिल्लत लेके आ रहे हैं। यहाँ साफ साफ है, कुरान का तर्जुमा भी मैं बता दिया, अजिल्ला का क्या तर्जुमा है, इज्जत वाला क्या तर्जुमा इनके बरेली आलिम ने किया है, इनके आला हज़रत ने किया है, और फतवा रज़विया में भी इन्होंने क्या कहा है, सारी चीज मैं बता दिया, सामीन समझ गए होंगे। ठीक है, कि यहाँ गुस्ताखी अल्लाह के रसूल के शान में जिल्लत के लफ्ज इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि हदीस में जिल्लत के लफ्ज मोमिन के लिए इस्तेमाल करना मना है। तो अल्लाह के रसूल को नौजुबिल्ला क्या है, मोमिन भी नहीं मानते इनके आला हज़रत। ठीक है, बताइए, दिफा करिए, मेरा हो गया 2 मिनट। हाँ, तो मैंने अभी तक, आप इतनी देर हो गई इधर उधर से भाग रहे हैं, बड़े 20 मार खाए हैं आप, लेकिन आप अभी तक ये साबित नहीं कर पाए कि अजिल्ला का माना यहाँ पर जलील ख्वार होना है। ये मुझे क्लियर कीजिए। आला हज़रत ने जो लिखा है, आला हज़रत ने ये लिखा बेसरो सामान, और यहाँ पर आला हज़रत के शेर में भी बेसरो सामान ही मुराद है। तो आप जो है इधर उधर से बातें कैसे साबित कर सकते हैं? मुझे ये कहिए कि वो अंतुम अजिल्ला का माना यहाँ पर जिल्लत और रुसवाई है। अगर आप ये कहेंगे तो फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या माज़अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जलील और रुसवा कहकर अपने नबी की तौहीन की है? माज़अल्लाह, अगर तुम्हारा ईमान लिया जाए तो। हेलो, अब ये मुफ्ती साहब, हाँ, जिल्लत, ये फिरोजुल लुगात है, इसमें जिल्लत के माने में लिखे हैं रुसवाई, तौहीन, बदनामी। जिल्लत उठाना, जलील और ख्वार होना, शर्मिंदा होना। अब ये बार बार कह रहे हैं अजिल्ला का क्या तर्जुमा है। अब इनका दिमाग कैसा है यार, 5-6 बार बता चुका हूँ, तुम्हारे आला हजरत ने खुद अजिल्ला का तर्जुमा बेसरो सामानी किया है, और तुम्हारे नईमुद्दीन मुरादाबादी ने उसका माना लिया है कम तादाद। जब खुद वो ले रहे हैं तो मुझसे क्यों भैया, क्या इसका मतलब तुम अपने आला हजरत का तर्जुमा नहीं मानते हो
और नईमुद्दीन मुरादाबादी को भी नहीं मानते। फिर जिल्लत का तर्जुमा जिल्लत और रुसवाई के माने में कुरान में किया है, और फतावा रजविया में भी कहा है जिल्लत जो है मुसलमानों को जिल्लत, ये अपने आप पर जिल्लत न पेश करो, जिल्लत पर अपने आप को पेश मत करो, ठीक है। तो उन्होंने खुद जगह जगह जिल्लत का माना रुसवाई बदनामी लिया हुआ है, जगह जगह उन्होंने कहा है। तो बात साफ हो गई। अजिल्ला के माने भी उन्होंने जो लिया वो बता दिया कि अजिल्ला का माना क्या है, और जिल्लत के माने में भी क्या लिया है। जिल्लत के माने बदनामी और रुसवाई के लिया है तुम्हारे आला हज़रत ने। क़यामत में काफिरों के लिए भी वही इस्तेमाल किया है कि उनके लिए जिल्लत वाला अजाब होगा। काफिरों के लिए जिल्लत का इस्तेमाल किया है, तो क्या अच्छाई के माने में किया है। तो इनके आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल के लिए जिल्लत का अल्फाज इस्तेमाल करके अल्लाह के रसूल की तौहीन खुद कर दिए, और ये बेचारे दिफा नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अरे सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कहने का मतलब ये है कि आला हजरत ने जो तर्जमा किया है बिल्कुल बेसरो सामान थे। आला हजरत ने अपने शेर में भी यही माना मुराद लिया है। मैं इतनी देर से आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बाद जिल्लत वाली जो बात आला हजरत ने कही, यहाँ पर भी यही वाला माना मुराद है, बेसरो सामान थे। अब क्या बेसरो सामान वाला माना लो या कम तादाद में थे ये माना लो, बेसरो सामान के लो, यही माना आला हजरत अपने शेर में लिया है, और यही माना आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया है आयत करीमा का मतलब है। तो इसमें गुस्ताखी का और वहाँ पर क्या जिल्लत और रुसवाई का माना, वहाँ पर वो सवाला माना लिया गया, तो वहाँ वही माना मुराद है। जहाँ पर जिस आयत में जो माना मुराद होगा वही माना बयान किया जाएगा। एक एक लफ्ज के कई माना आते हैं। इस जिल्ला का माना कहते हैं बेसर सामानी भी आता है, फस्ताली भी आता है, पति भी आता है, सारे माना आते हैं। और जल रुतबा होना भी आता है। तो मौका महल के एतबार से तर्जुमा किया जाता है। तो आला हज़रत ने यहाँ पर बेसर सामान किया और आला हज़रत के शेर में भी यही माना है, तो इसमें कोई गुस्ताखी है ही नहीं। चलो आपका हो गया। दूसरी जगह जो मतलब यहूदो नसारा के यहूदियों के बारे में बात है वो तुम पेश करो, जो कुफार के बारे में यहाँ पेश करो, ये तो तुम्हारी बाप दादा वाली बात है। हाँ हो गया। अब इन्होंने कहा कि जिल्लत का जो माना लिया है कम तादाद लिया है। देखो या जबकि शेर में कसरत बाद किल्लत, यहाँ किल्लत के अल्फाज हैं, कसरत के भी अल्फाज हैं, कसरत के मुकाबले पे किल्लत के अल्फाज इस्तेमाल किया है। तो यहाँ कम तादाद थी फिर कसीर हो गए। फिर दूसरे शेर में इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, यानी इज्जत को जो है जिल्लत के मुकाबले पे पेश किया है। इनको मुफ्ती साहब होके भी समझ में नहीं आता कि इज्जत का जो जिल्लत का ये इन्होंने मुकाबला किया है, इज्जत के सामने जिल्लत के अल्फाज लेके आए हैं। बाकी किल्लत के जो अगर माना होता तो किल्लत के तो पहले शेर में उन्होंने कह दिया है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, तो ये तो खत्म हो गया, किल्लत और कसरत की बात खत्म हो गई। यहाँ इज्जत और जिल्लत की बात लेके आए हैं ना भाई, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। तो इनके आला हज़रत खुद कह रहे हैं कि जिल्लत जो है वो इज्जत के मुकाबले से, यानी पहले जिल्लत थी, रुसवाई थी, बाद में इज्जत हुई है, ठीक है। और ये बार बार कह रहे हैं अजिल्ला के माने खुद बेसरोसामानी किया है, और जिल्लत के माने में उन्होंने जिल्लत और रुसवाई किया है। तो एकदम क्लियर साफ बात है ना भाई। तो उसमें बार बार इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। हो गया। इज्जत चलिए बयान कीजिए। क्या कहते हैं, क्या होता है? इज्जत का माना गलबा आता है इज्जत का माना गलबा, बड़ाई, अजमत, शानो शौकत, शरफ, वक़ार, सारे माना आते हैं। तो इज्जत बादे जिल्लत, तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं यही माना हुआ कि आप बेसरो सामानी के साथ थे आप वहाँ पर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वहाँ पर शुरू हो गई थी, आपको गलबा अता फरमाया। तो यहाँ पर भी कहाँ तौहीन वाला माना मुराद है, यहाँ पर भी तो वही माना मुराद है जो बांतमा जिल्ला का माना है। यहाँ जिल्लत का माना मतलब जलील और रुसवा होना कहाँ है। आला हज़रत के दोनों शेरों से यही बात साबित होती है। अब ये है कि आप जो यहूदियों वाली आयत कुफार के बारे में जो बातें हैं वो यहाँ लाके कैसे फिट कर सकते हो आप? अगर ये मानो या फिर ये मानो कि तीनों जगह जलील और रुसवा होने वाला माना मुराद है, फिर तो ये लाजिम आएगा जो आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है कि माज़अल्लाह, फिर तो ये लाजिम आ रहा है कि अल्लाह ताला ने तौहीन की है कुरान में। माज़अल्लाह तुम्हारे बकौल अगर जलील होना माना मुराद है, और अगर जलील होने वाला माना मुराद नहीं है, बेसरो सामानी मुराद है, तो माना बिल्कुल वाज़ेह है। आला हज़रत ने भी यही कहा है कि आप बेसरो सामान थे, अल्लाह ताला ने आपको गलबा अता फरमाया। हो गया। अभी इन्होंने अच्छा खामोश इन्होंने कहा है इज्जत के माने गलबा है। अबे क्या करें, इनको झूठ बोलना है अपने आला हज़रत के, अल्लाह के रसूल के मुकाबले पे अपने आला हज़रत को मानेंगे।
यहाँ देखो फिरोजुल लुगात है, फिरोजुल लुगात में इज्जत के माने दिए हैं आबरू, बुजुर्गी, बड़ाई, शाने अजमत, शाने अजमत। ठीक है, तो इनको क्या है, झूठ बोलना है। अल्लाह के रसूल को छोड़ देंगे मतलब अपने मुजद्दिद को नहीं छोड़ेंगे। इनका मुजद्दिद खुद जिल्लत के माना लिया है, रुसवाई, बेइज्जती खुद लिया हुआ है कुरान के तर्जुमे में भी और फतावा रज़विया में भी। अब खुद कहा है अगर इज्जत के माने में होता या गलबा के माने में होता तो इनके आला हज़रत ये नहीं कहते कि हदीस में ये मना किया गया है कि मुसलमान अपने आप को इज्जत जिल्लत पर पेश करे, और काफिरों के लिए आखिरत में क्या है, जिल्लत है। तो इसका मतलब ये मानते हैं काफिरों के लिए आखिरत में गलबा है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, हेलो, एक मरतबा उस शेर को फिर से पढ़ा जाए। कौन बोल रहे हैं आप? मैं मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब किबला की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि जो शेर काम हो रहे हैं शेर को दोबारा पढ़ने के लिए कहें। अच्छा, तो अच्छा वो कहे ना, आप वो दरख्वास्त करें मुफ्ती साहब, मैं पढ़ देता हूँ आपको, या नंबर दो, मैं आपके पास भेज देता हूँ ना, नंबर दीजिए आप मुफ्ती साहब। नहीं पढ़िए। जी मुफ्ती साहब, नंबर दे देता हूँ आपको, पूरा PDF भेज देता हूँ, पूरा स्कैन भेज देता हूँ। नहीं, जिस मुद्दे पर कलाम हो रहा है उसको पढ़िए तो सही, कम से कम देखा तो जाए कि उर्दू पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, वो मुफ्ती साहब चले गए क्या? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी हूँ। तो आप दरख्वास्त कीजिए ना, दूसरे को क्यों बोलने का मौका दीजिए दूसरों को। कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। चलिए, आप मत बोलिए, मुफ्ती साहब बोलने दीजिए, आप मत बोलिए। आप अभी क्या है, हमारे उनसे ही मुनाजरा हो रहा है, उनसे ही गुफ्तगू हो रही है, तो उनसे बोलने दीजिए। दो या तीन बीच में बोलेंगे तो नहीं अच्छा है। या दूसरे टर्म पे आप बोलिए, दूसरी बार जब फोन कट करके होएगा बात तब आप बोलिए। ठीक है मुफ्ती साहब, बोलिए। इसमें साफ साफ है जिल्लत के चलिए, अभी तक आपने क्या कहते हैं अजिल्ला का माना जो है आपके दूसरी आयत से पीछे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतनी देर हो गई आपसे, मैंने ये भी बताया कि इज्जत का माना गलबा भी आता है। ठीक है, आप जो है इज्जत का माना गलबा, इज्जत का माना गलबा आता है, वो लुगत कौन सी लुगत में? गलबा भी आता है। आप क्या कहते हैं आप अरे आप लुगत बताइए ना, वो कौन सी लुगत में है? हाँ चलिए, भेज दीजिए। सुनिए, आपको मैं वो उर्दू की है कि अरबी की है? भेज दीजिए। अरबी तो उर्दू है। अरे भेजिए तो, आप बताते हैं। हमने फिरोजुल लुगात में साबित कर दिया कि इज्जत का माना होता है बुजुर्गी, बड़ाई, शान अजमत, किसी की इज्जत बेआबरू। ठीक है, आप और आपके आला हजरत ने भी जिल्लत का माना रुसवाई, बदनामी लिया हुआ है। ठीक है, आपके आला हजरत का खुद का माना हाँ, जिल्लत और रुसवाई, बदनामी। आला हजरत ने जिल्लत और रुसवाई का माना कैसे लिया, मुझे ये बताइए। इज्जत से बाद जिल्लत पे लाखों सलाम है ना। हाँ बिल्कुल, इज्जत के मुकाबले पे है ना, इज्जत के मुकाबले पे है ना। अब फतावा रज़विया में तो कहा है ना कि मुसलमान तो अपने आप पे जिल्लत पे ना पेश करे। तो जो चीज मुसलमान के लिए नाजायज है वो अल्लाह के रसूल पे वो अल्फाज जायज हो जाएगा? बताओ, इतना नहीं समझ में आती। जो चीज मुसलमान के लिए नाजायज है, जो चीज मुसलमान के लिए नाजायज है, जिल्लत के लिए पेश करने की सख्त ममानियत फरमाई है शरीयत ने, कहा है। तो वो जिल्लत को अल्लाह के रसूल पर पेश करने की क्या इजाजत है? तो फिर अलीम साहब इसका जरा इनको जवाब दीजिए। कौन मुफ्ती? आपकी इजाजत मिल गई है तो मैं सिर्फ 10 सेकंड में जवाब दूंगा। मौसूफ में पढ़ा इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, ये उनका अपना तारुफ कराएं भाई, पहले अपना तारुफ कराएं जनाब। आप भी अपना तारुफ कराएं और नंबर बोलिए। मैंने तो बता दिया है आपको पहले भी। आप कौन आए, नए आए हैं? जो नए आए हैं वो बताएं, कौन बात करेंगे, मुझे मालूम तो होना चाहिए। आप अपना तारुफ कराएं पहले।
शहर औरंगाबाद से मैं मोहम्मद उमर हूँ। सुखानी गुजार है कौन है? रुको जी, ना उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जी जनाब बताइए। कहूँ हो गए सब खामोश। हाँ बोलिए। औरंगाबाद महाराष्ट्र से संभाजी नगर से फकीर मोहम्मद कलीम रजा सुभानी गुजार है ना। और यहाँ पर फिर मैं 10 सेकंड लूंगा। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। वो जो बात कर, उनका भी नंबर लीजिए, उनका नाम पूछिए। साफ आ गई है, आपको नहीं आ रही? नेटवर्क में तशरीफ लाए। जी आपकी आवाज साफ नहीं है। आप जो नाम बताइए। मैं 8377777867। नहीं उनसे पूछिए, सूफी कलीम साहब, उनको पूछिए। अच्छा उनका सूफी कलीम साहब है क्या लाइन पे? उन्होंने नहीं कराया है लाइन पे। सूफी कलीम साहब है? पूछ रहे हैं। एक मिनट, लाइन पे सूफी कलीम साहब है? नहीं। आप अपना तारुफ कराएं पहले। तारुफ कराएं तो सही आप अपना। मैं मोहम्मद उमर मेरा नाम है। आप बताइए। अपना मोबाइल नंबर बताइए। मोबाइल नंबर आप बताइए पहले। आप अपना बताइए ना। हाँ आप बताइए, मैं व्हाट्सएप भेज देता हूँ ना आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नंबर ले लीजिए अगर चाहिए तो 8237777867। किनका नंबर है ये? 83। किसका नंबर है ये हमारा नंबर है। आप कौन है? आपका क्या नाम है? अभी तो हम बताए हैं मोहम्मद कलीम रजा सुभानी। मोहम्मद सलीम रजा सुल्तानी सुबहानी। क्या मुफ्ती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुफ्ती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए। अच्छा और कुछ चाहिए तो फिर? हाँ नंबर दीजिए। 823 457 457 457867। 457867। नहीं आपकी समाज जो है थोड़ी कमजोर लग रही है। मैं कह रहा हूँ 457। आपकी आवाज ही नहीं सही आ रही है। वो उनको भी कोई भी लाइन पे होगा। और अभी नहीं आ रही है। 457 कह रहे हैं। 823457। नहीं 45 नहीं लिखना है। 457 करें। टाइम 457। 457 5 नहीं टाइम TIME टाइम रहता है ना। 457। टाइम क्या होता है यार? गिनती में टाइम क्या करते हैं? शायद मुझे लगता है आप पढ़े लिखे नहीं है, शायद पता नहीं क्या जो है ना। हाँ नंबर तो बता रहे हैं, यानी 4 मरतबा 7 बार लिखिए, हम ये कह रहे हैं आपको। ठीक है, कोई दूसरा साथी बता दे क्या बता रहे? 4 बार 7 लिखना, यानी 8234577867। 867 फिर से बताइए। 823 457 सूफी कलीम साहब, उनका भी नंबर 777 यानी 4 बार 7। हाँ अब समझे हैं आप। जी 67। सूफी कलीम साहब, उनका नंबर लीजिए। उनका नंबर क्या है? अच्छा आपका नाम 2426 ऐसा इसमें एक नंबर मिस हो रहा है जरा। 4 टाइम 7 के बाद क्या है? 4 टाइम 7 के बाद 867। अच्छा 867 ठीक है, अब आएगा। हाँ मेरा नंबर चाहिए आपको? हाँ दीजिए, बिल्कुल दीजिए नाम। हाँ, और उसके साथ दीजिए। हाँ क्या चीज़ चाहिए? नाम मोहम्मद उमर है। हाँ 9892 उमर। हाँ उसके आगे पीछे मतलब कैसे नदवी कुछ लगाना है? उससे इन्होंने अबू जर नाम बताया था जी। आपने उसका नाम अबू जर बताया था, अब इतने ली उमर हो गया। मैंने अबू जर बताया था? नहीं अबू जर कब बताया था अबू जर? नहीं आरिफ भाई। हाँ
यही उम्र ही बताया। अबूजर कब बताया था? नहीं अबूजर मैं बताया हूँ हजरत। कब बताया था? क्या लगाना है? मैं जो हजरत ये देवबंदी है, कह रहे मैं काबिल देवबंद को मानता हूँ। मैं देवबंद से ताल्लुक है मेरा। पहले इनका नंबर लीजिए सिद्दत। अच्छा नंबर दीजिए। 9892 9892 जी 59 59 4345। 4345। हाँ जनाब, आप भी अपना नंबर दीजिए जरा। अरे जनाब मैं दे चुका हूँ ना। नहीं वो अभी जो बोल रहे हैं, नहीं सुनिए, मुफ्ती हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ वो पहले उनसे बात करने दो। आप नंबर सुनिए ना, आप नंबर दीजिए भाई अपना, जो बता रहे हैं ना मेरा नंबर बार बार, उनको बात करने दें। वो भाई नंबर दीजिए अपना। मुफ्ती साहब नहीं वो मेरा नंबर ले रहे हैं, वो नंबर नहीं वो बार बार कह रहे हैं इनका नंबर लो, तो वो भी नंबर देना अपना। डर क्यों रहे हैं? एक का नंबर हमारी तरफ से मिल गया तो एक का नंबर नहीं उनका नंबर दीजिए, जो मेरा नंबर चाहते थे उनका नंबर दीजिए। नहीं दरअसल आपने मेरे नंबर का मुतालबा किया था, इसलिए नहीं मैं उनके नंबर का, आप तो जबरदस्ती दे रहे थे कि मेरा नंबर लो, मैं तो उन्हीं का नंबर पूछ रहा था। फिर भी मैंने लिख लिया आपका नंबर, उनका नंबर दीजिए उनका। खुदा से लानत और आप आमीन। अभी 10 सेकंड 1-2 मिनट में फिर गए उसमें कलाम क्या चीज? अभी क्या फिर गया? कि आप अपना नंबर दीजिए, नाम हाँ आप बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा नंबर दो, मेरा नंबर ले लो, तो मैंने कहा दीजिए, लेकिन मुतालबा उनका ही था कि नंबर उनका भी दीजिए, उनका भी दे दीजिए। क्या तुमको दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है, कोई डर है तो बताइए। आपसे क्या सलाम करेंगे? आप तो 10 सेकंड में फिर जा रहे थे, बात कर नहीं रहे। देखिए यार, आप लोग भी ऐसे ही करोगे, टाइम पास कर रहे हो, बात करना है क्या? उनका नंबर अगर नहीं देना है तो बता दो। एक हमारा नंबर मिल गया, आपका नंबर मिल गया, बस काफी है ना। नहीं उनका नंबर दीजिए, जो जनाब बोल रहे हैं ना मेरा नंबर लेने के लिए, उनका नंबर देने में क्यों डर रहे हैं? मैं तो दे दिया अपना नंबर, वो क्यों डर रहे हैं? डर थोड़ी रहे हैं अभी। फिर दे दीजिए, उनसे भी बात होगी ना इंशाल्लाह, उससे भी बात करेंगे, आप दे दीजिए। बताइए जनाब, बताइए नंबर जनाब, बताइए, डरिए मत, नंबर दीजिए। देने दीजिए, नंबर दे रहा हूँ। हाँ नंबर दीजिए, रुकिए यार, देने दो ना सुभानी साहब। बोलिए बोलिए क्या बोलिए। उमर मियाँ जो है आप राह फरार क्यों अख्तियार कर रहे हैं? एक हमारी तरफ से नंबर मिल गया, एक आपकी तरफ से नंबर मिल गया। अरे वो बोल रहे हैं ना, नंबर दे रहे हैं ना आप, वो नंबर दे रहे हैं, वो को कह रहे हैं ना बोलिए नंबर, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? वो बोल रहे हैं देने के लिए। बताइए जी, बताइए। लीजिए नंबर लीजिए, 88 688 फिर से 88, ठीक है। 73 282 224 9 ही नंबर हो रहा है। आप गलत लिखे हैं, उन्होंने 10 नंबर कहा है आपके। मैंने पूरे 10 नंबर बताया आपको। अच्छा ठीक है, फिर से बोल दीजिए। 4 बतवा 8 हुआ है, 8888। वो 88 के बीच में 8888, उसके बाद 88 अच्छा 88 या 6 छूट गया था शायद। नाम बताइए। मुफ्ती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए कोई अच्छी बात। नाम क्या है? अच्छा आप उमर मियाँ नाम बताइए। नाम कितनी मरतबा तुमको नाम बताऊं मैं? हाँ बताइए। मुफ्ती इरशाद याददाश्त क्या कमजोर है क्या? अच्छा वो पहले आए थे, वही है क्या? वही है क्या जो पहले आए थे, चले गए थे, कुछ काम था? मुफ्ती मुर्शाद, अच्छा वो पहले जो आए थे वही। अच्छा मिर्शाद। सुनिए उमर मियाँ आप मुफ्ती हैं? नहीं मैं मुफ्ती नहीं।
तो क्या है फिर, आलिम है, कारी है, हाफिज है, चाहिए क्या है? अच्छा, तो जो आलिम नहीं होता वो जाहिल होता है आपके यहाँ? मैंने तो आलिम, कहा नहीं है। तो आलिम की तारीफ क्या है आपके कहा साथ? नहीं है। आलिम की क्या तारीफ है? कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं ना। नहीं पूछ रहे हैं, जैसे आपने हाँ तो आप मुफ्ती हैं इसकी वजह से मुफ्ती, मैंने तो कह दिया मैं मुफ्ती नहीं हूँ। फिर आप आलिम की तारीफ बता दें। हम पूछ रहे हैं, आलिम की तारीफ क्या होती है? पूछ रहे थे तो ठीक है। आलिम की तारीफ क्या है? हम कुछ मेरे भाई मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, आलिम की तारीफ क्या है? आप इतना क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं? जानकारी के लिए अगर आप पूछ रहे हैं, देखिए जानकारी के लिए अगर आप पूछ रहे हो भैया, तो आना पड़ेगा, जाना तलम्मुस तय करना पड़ेगा, फिर जानकारी देंगे आपको। तो फोन पे जानकारी, अच्छा जो है, अच्छा आप हमारे शरीफ है। तो इसका मतलब ये है जो मोबाइल पर फतवा वगैरह पूछते हैं, मसाइल पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, वो जायज नहीं है? नहीं, वो वाजिब थोड़ी है। वाजिब थोड़ी है कि अब आपको जो है ना अरे आप आइए। तो यानी जो जानकारी पूछे उसके लिए वाजिब है कि वहाँ पास में आना? आइए, बिल्कुल आइए। नहीं वाजिब है क्या? वाजिब है तो आपको नहीं मालूम है आलिम की तारीफ? देखिए आएंगे तो ज्यादा फैज मिलेगा ना। हमको चलो ज्यादा नहीं चाहिए, आप इसे यही खाली एक ही मसला बताइए। नहीं आलिम की तारीफ क्या है? ज्यादा नहीं चाहिए आपकी तारीफ, आलिम की तारीफ बता दीजिए बस। ज्यादा नहीं चाहिए। आलिम की तारीफ क्या है वो बता दीजिए जनाब, आलिम की तारीफ क्या है? नहीं, आप थोड़े से इस्तेफा कर लोगे। आलिम की तारीफ, हाँ बताइए। देखिए, लफ्ज़ उम्मी पर कलाम चल रहा था और इस मौसूफ ने इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम गलत पढ़ करके अपनी जहालत साबित की। आप आलिम की तारीफ बताइए, आलिम की तारीफ बता दीजिए, ठीक है? आलिम की तारीफ बता दीजिए। आलिम ही नहीं समझते हैं। अच्छा, इसको सही पढ़ लेगा जो आलिम हो जाए। एक मिनट जो ये जो सुनिए, ये दोनों लाइन जो शेर पढ़ लेगा वो आपके नजदीक आलिम है, ये बता रहे हैं ना आप? नहीं, बिल्कुल जो है आप जो है नहीं, ये क्या आपने कहा? अरे यार सुनिए ना, आलिम आपके यहाँ वो होता है जो 2 लाइन का शेर पढ़ ले वो आलिम हो जाता है, ये आपने कहा। नहीं, आपके लिए हम कह रहे हैं, अगर पढ़े तो मान जाएंगे, जहालत जाहिर कर रहे हैं आप। यानी आप मान जाएंगे आलिम की, यानी मिसरा नहीं होता, मिसरा होता है, मिसरा नहीं होता है। आपको खुद नहीं मालूम है कि ये मिसरा होता है कि मिसरा होता है, आपको इतना भी नहीं मालूम है। कहते हैं जो भी होता है, यानी जो भी होता है, इसका क्या मतलब है? आलिम की तारीफ आपको नहीं मालूम, मिसरा किसको बोलते हैं ये नहीं मालूम, कैसे अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है वो भी नहीं मालूम, ठीक है? देखिए, आप आला हजरत को पढ़ने चले हैं, फतावा रज़िया को पढ़ने चले हैं, और आप जो है आला हजरत के पूरे हदायत के बख्शिश दूर की बात है, आप एक मिसरे को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप तो मिसरा नहीं बोल पा रहे हैं, मिसरा चिल्ला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप आला हजरत, आप आला हजरत, अच्छा ये बताओ, आप आलिम की तारीफ बता दो, अभी आगे बढ़ जाती। आप आलिम की तारीफ आप कर लोगे कि आपने शेर गलत पढ़ा है, सर हम आज आलिम की तारीफ कर लेंगे तो आप इतराफ कर लोगे? ये शेर जो तलफ़ुज़ से ताल्लुक है और ये ताल्लुक तो इल्म से है, दोनों में एक जानते हो क्या है? अरे क्या चीज? क्या यार, कोई चीज पढ़ना और कोई चीज जानना दोनों एक चीज है क्या? आलिम कैसे होते हैं? आलिम की तारीफ क्या है जनाब? आप अपने आप को कहते हैं कि आप मुफ्ती हैं, मोहम्मद सलीम सुबहानी साहब, आप मुफ्ती बता रहे हैं अपने आप को, आलिम की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? क्या वजह? या तो बोलो आपको आलिम की तारीफ